अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपको स्टार्ट करवा दिया था और हमने उसमें क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, डेट इज़ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स थे वो स्टार्ट किए हुए थे। उसमें हमने पहला मेथड जो बाइंडी फिजन था बेटे वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है उसका सेकेंड मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड मेथड उसका है पेज नंबर 72 है, टॉपिक नंबर आपका 14.2.2 यानी कि सेकेंड टॉपिक का 2.2 आ जाएगा। आपका टॉपिक का जो आपकी हेडिंग है डेट इज फ्रेगमेंटेशन। As certain worms grows to full size, they spontaneously break up into 8 or 9 pieces. Each piece या fragment develop into mature worm. This process is repeated. If a planaria break into many pieces instead of two, it will also be called as fragmentation. फ्रेगमेंटेशन बेटे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही की टाइप है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, टुकड़े, हिस्से, फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। कोई भी पार्ट है इसके, मैं कोई भी पेज है, कोई पेपर है या कोई भी आपके पास चीज़ है, अगर मैं कहती हूँ इसके फ्रेगमेंट्स बना दो तो उसमें मतलब क्या होगा कि छोटी छोटी, जैसे ये अगर मैं जितना ये सिल्वर एरिया है तो इतने छोटे छोटे पेंसिल के मैं अगर पार्ट्स कर दूँ तो उसको मैं फ्रेगमेंट्स भी कह सकती हूँ। तो फ्रेगमेंटेशन जो है बेटे ये वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, वो मोड है जिसमें स्पॉन्टेनियसली यानी कि एकदम से अचानक से जो पूरा इंडिविजुअल है वो 8 और 9, ठीक है, 8 to 9 पीसेस में जो है वो क्या होता है डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे पीसेस जो हैं वो मिच्योर फॉर्म में जो है वो डेवलप हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसकी कौन सी ऑर्गेनिज्म बताया हुआ आपको, प्लेनेरिया बताया हुआ है। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर आप गौर करो इस डायग्राम पे बेटे तो यहाँ पे ये सिंपल एक प्लेनेरिया है, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या हुआ कि उसकी बॉडी के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, 1 2 3, देखो जैसे ये 3 पार्ट्स बन गए, 1 2 3। अब ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं ये क्या होते हैं, ये नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं और इस तरह के मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है किसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मेथड नंबर 2.3, इट इज़ नॉन एज बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। In this type of asexual reproduction, a bird develops as a small outgrowth on parent body. In case of yeast, a unicellular fungus, a small bud is formed on one side of the body. The nucleus of the cell divide and one of the daughter nuclei is passed into the bud. Parent cell may form more than one bud at a time. Each bud enlarges and develops the characteristics of parent organism. The bud may separate from the body. In some cases, the bud never separate and as a result, colonies of individual are formed. जो बेटे जो अगला मोड है किसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, जो मोड है, जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। व्हाट इज बडिंग? बडिंग जो है एक छोटी सी आउट ग्रोथ है, यानी कि एक छोटी सी ग्रोथ होती है जो कि पेरेंट सेल ही से जो है ओरिजिनेट हो रही होती है, निकल रही होती है। इसकी कॉमन एग्जाम्पल यीस्ट है। यीस्ट क्या चीज़ है बेटे, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस की ही एक स्पीशी है, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है बेटे, एक स्मॉल बर्ड जो है वो सेल के बाहर से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये कॉमन एग्जांपल, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो बेटे, ये क्या चीज़ है, ये पेरेंट यीस्ट है। ये क्या है, ये पेरेंट यीस्ट है। अब आप देखो कि पेरेंट्स के बाहर से एक छोटी सी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो गई है। ये जो ग्रोथ है ना, जो सेल के बाहर शुरू हुई है, इस ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड। क्या कहते हैं इसको, बर्ड कहते हैं। और ये बर्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज इन साइज होना शुरू होती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज होना जाती है। इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है किसका, अंदर जो आपका जो पेरेंट सेल है ना उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। उसमें से एक, यानी कि एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। इसमें से जब 2 न्यूक्लियस बन गए तो एक न्यूक्लियस जो है वो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, वो बर्ड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बर्ड की तरफ मूव बन गया, चला गया एक न्यूक्लियस। अब बर्ड के अंदर जब ये चला गया तो इस पूरे के पूरे बर्ड में जो है ऐसे तमाम करैक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे जो कि पेरेंट सेल के अंदर भी प्रेजेंट थे। जब ये फुली डेवलप हो जाएगा, कंप्लीट करैक्टर इसके अंदर पेरेंट सेल वाले हो जाएंगे, तो ये यहाँ से कट ऑफ होके अलग हो जाएगा और एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पर लाइफ जो है इसकी शुरू हो जाएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बेटे एक ही पेरेंट सेल पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। इतने बर्ड बन जाते हैं कि ये पूरी एक कॉलोनी बन जाती है, ठीक है।
दोबारा मैं बता देती हूँ आपको, हमने जो नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड पढ़ा डैट इज बडिंग। बडिंग क्या होती है? बडिंग बेटे, बडिंग में एक छोटी सी आउटग्रोथ पेरेंट सेल के बाहर शुरू हो जाती है। उस आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? बड कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? यीस्ट है, जो कि यूनिसेलुलर फंगस है। इसमें क्या होता है कि सेल के बाहर एक छोटा सा बड बनना शुरू होता है, जैसे कि ये आपको डायग्राम में बताया हुआ है। उसके बाद पेरेंट सेल के न्यूक्लियस जो है उसकी डिवीजन होती है। न्यूक्लियस जो है वो 2 सेल में डिवाइड होता है, और जब वो डिवाइड हो जाता है, डिवीजन के बाद जो सेकंड न्यूक्लियस जो बना था वो कहाँ मूव कर जाता है? वो बर्ड के अंदर मूव करता है। बर्ड जो है उसका साइज इंक्रीज होता है। बर्ड के अंदर तमाम वो करैक्टर जो है वो नए आ जाते हैं जो कि पेरेंट सेल में थे। जब ये बर्ड फुली मिच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और एक अलग इंडिविजुअल के तौर पर जो है फिर सर्वाइव करता है। कभी कभार एक पेरेंट सेल में एक बर्ड से ज़्यादा बर्ड भी बेटे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये भी याद रखना है आपने। ये तो एक का मैंने बताया ना, कभी कभार यहाँ पे 2-3 बर्ड भी बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब ये हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, किसकी? यीस्ट की एग्जाम्पल पढ़ी थी। एक और भी आपको एग्जाम्पल दी हुई है, आगे हम बढ़ेंगे एक दूसरी एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। ये तो हमने फंगस की एग्जाम्पल पढ़ ली ना। अगली एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड कोरल्स आर also reproduce by means of budding. In them a small bud is formed on the side of the body by mitosis. This bud enlarges by formation of more cell. It then detaches from the parent body and grows into new organism. In corals, the bud do not detach from the parent body. Corals form big colonies because the bud grow in new organism by remaining attached to the parent body. हमने बडिंग की अभी एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, और वो कौन सी एग्जाम्पल थी बेटे? वो मैंने आपको पढ़ाई थी एग्जाम्पल, यीस्ट की एग्जाम्पल दी थी। व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट जो था वो यूनिसेलुलर फंजाई था, यूनिसेलुलर फंगस कह लो उसको। अब जो सेकंड इसकी एग्जांपल आई है वो क्या आई है? वो एनिमल में हमने पढ़ी स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस की कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है? हाइड्रा एंड कॉरल्स की एग्जांपल है। हाइड्रा में क्या होता है कि बेटे इसमें भी बडिंग ही होती है। इसमें क्या होता है कि छोटा सा बर्ड, ये देखो, अगर आप डायग्राम को गौर करो, इसको देखो, इस डायग्राम को, नज़र आ रहा है बेटे आपको? ये चीज़ नज़र आ रही है? दिस इज़ बर्ड, ये पूरा पेरेंट सेल है। दिस इज़ हाइड्रा, ठीक है? हाइड्रा के साथ एक बर्ड, इसकी बॉडी में एक बर्ड जो है बेटे वो क्या होना शुरू होता है? उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये ग्रोथ होती रहती है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है ना, वो किसके ज़रिए हो रही थी बेटे? ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना बडिंग, और जो हमने बाइनिफिजन पढ़ा है, ये बेसिकली माइटोसिस हो रहा होता है। अब माइटोसिस होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, ठीक है? तो उसके बाद सारे के सारे जो करैक्टर्स हैं जो पेरेंट जैसे थे, देखो अब आप देखो, ये बर्ड पहले ऐसा था, बड़ा होके ऐसा हो रहा है ना, यानी कि इसकी जो शेप है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, सारी की सारी पेरेंट सेल की तरह की हो रही है, ठीक है? जब ये फिर क्या होता है कि जब आपका न्यूक्लियस भी, उसकी भी ग्रोथ होगी, न्यूक्लियस भी यहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म की भी ग्रोथ होगी, उसके बाद इसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसमें सारे के सारे जो पेरेंट्स के अंदर करैक्टर थे वो डॉटर सेल में भी आ जाएंगे। जो ये फुली ग्रोथ इसकी हो जाएगी, फुली मेच्योर हो जाएगा, तो ये पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट डाउन यहाँ से आया, कट हुआ यहाँ से, और एक सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पे जो है ये फिर अपना सर्वाइवल करेगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी कोरल्स की। कोरल्स में क्या होता है कि वहाँ पे भी बेटे ऐसे ही जो है डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो है जो न्यू बर्ड्स बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो अपने पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं होते, वो उसके साथ ही अटैच रहते हैं, और एक बनता है, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, इसी तरह उनकी डिवीजन होती रहती है, लेकिन वो सारे जो है वो पेरेंट सेल के साथ ही जो है अटैच रहते हैं, इसलिए वो एक कॉलोनी की फॉर्म बन जाती है। तो उसको हम लोग कॉलोनियल कोरल्स भी कहते हैं। बडिंग मैंने कंप्लीट कर दिया। बडिंग में मैंने क्या बता दिया आपको कि सिंपल जो है बॉडी के साथ एक बर्ड बनेगा जो कि बाद में सेपरेट हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने 3 एग्जांपल्स की। पहली एग्जांपल हमने इसकी यीस्ट की, दूसरी एग्जांपल इसकी मैंने हाइड्रा बताई, तीसरी एग्जांपल हमने इसकी क्या की? कोरल्स की। कोरल्स में क्या डिफरेंस था कोरल्स में और हाइड्रा में? कि हाइड्रा जो है जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है वो बॉडी से सेपरेट हो जाता है, पेरेंट्स बॉडी से, लेकिन कोरल के केस में क्या होता है कि वो पेरेंट सेल से डिटैच नहीं होता, उसके साथ अलग नहीं होगा, बल्कि उसके साथ ही अटैच रहेगा, और इन द फॉर्म ऑफ कलूनी जो है बाकी सब भी उसके साथ ही रहते रहेंगे, और एक कलूनियल कोरस जो है उनकी फॉर्म में वो आगे अब जो है सारी लाइफ गुजारेंगे। हमने सेकेंड मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने आते हैं थर्ड मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, डैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है,
It is generally seen in most fungi, that is rhizopus. When rhizopus reaches reproductive age, its body cell form thick-walled spores sacs called sporangia. सिंगुलर होगा तो स्पोरेंजियम कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया कहेंगे. क्लियर हो गया? आगे आए हैं आप लोग. इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, हर स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, अब वो तो बन गया ना स्पोरेंजिया, तो अब उसके अंदर क्या होता है, अ सेल डिवाइड मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स called spores. Each spore is covered by a thick walled called cyst and it can survive unfavorable condition. When sporangia are mature, they burst and release spores. Under favorable condition, the spore germinate and develop into new rhizopus. हमने क्या किया बेटे, मैंने जो भी आपको कुछ लाइंस की रीडिंग की है, ये नेक्स्ट मोड है किसका, रिप्रोडक्शन का. कौन सी रिप्रोडक्शन मेरे बेटे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो नेक्स्ट मोड है, जो थर्ड मोड है, विच इज़ स्पोर फॉर्मेशन. कभी कभार कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि फंजाई हैं, इनमें कभी कभार क्या होता है, कॉमन एग्जांपल इसकी पहले हमने जैसे फंजाई की एक यीस्ट पड़ी थी ना, इसी तरह इसी फंजाई ही की एग्जांपल है राइजोपस. राइजोपस में क्या होता है बेटे, जब उनकी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो स्टार्ट होती है तो वो अपनी बॉडी सेल के इर्द गिर्द एक थिक जो है ना वॉल्ड स्पोर सेक्स बना लेते हैं. स्पोर सेक्स का मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे. ठीक है, थिक जो है एक वॉल बना लेते हैं और एक स्पोर्स का एक सैक बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं. क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं. एक होगा तो स्पोरेंजियम होंगे, ज़्यादा होंगे तो स्पोरेंजिया होगा. अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या हो रहा है वो आपने सारा पढ़ना है. स्पोरेंजियम के अंदर बेटे बहुत ज़्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं. उन डॉटर सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं. ये स्पोर जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो अपने इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रोड्यूस कर लेंगे बेटे, सिस्ट प्रोड्यूस कर लेंगे, यानी कि एक थिक वॉल प्रोड्यूस कर लेंगे. और फिर जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो क्या होगा कि ईच जब ये मिच्योर हो जाएंगे, ये ब्रस्ट का मतलब होता है फट जाना, टूट जाना, ये ब्रस्ट होंगे और सारे के सारे स्पोर जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो रिलीज हो जाएंगे. ये आपको स्पोर फॉर्मेशन दिखाया हुआ है. ये देखो, ये मिच्योर है. ये क्या है, मिच्योर स्पोरेंजियम है. इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसके अंदर डॉटर सेल्स यानी कि ये स्पोरेंजियम है. इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये स्पोर देखो आपको अलग अलग से गोल गोल चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पोर्स हैं. क्या हुआ, ये मिच्योर हो गए, ठीक है, और ये फुली डेवलप हो गए. उसके बाद ये यहाँ से ब्रस्ट हो गया. अगर आपने देखना देखो तो ये ब्रस्ट है, यानी कि टूट गया, फट गया है ये. तो ये सारे स्पोर जो हैं ये अलग अलग जगहों पे गिरेंगे. जहाँ पे भी ये गिरेंगे वहाँ से एक न्यू जो है दोबारा से नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे जो है ये अपना सर्वाइवल स्टार्ट करेंगे. और जब इनकी भी एज स्पेसिफिक एज होगी तो दोबारा से ये प्रोसेस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये आपको इसकी कॉमन एग्जांपल, ये किसकी कॉमन एग्जांपल है बेटे, ये राइजोपस की कॉमन एग्जांपल है. इसी की दूसरी एग्जांपल जो है वो हमने क्या है, वो है बेटे bacteria. During unfavorable conditions, some species of bacteria produce by forming spores, Clostridium and Bacillus. ये दो स्पीशीज के नेम हैं, Clostridium and Bacillus. ये दोनों बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, आपने इनके नेम याद रखने हैं. पहले हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ी थी बेटे, पहले हम लोग फंजाई पढ़ के आए थे. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब मैंने एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ बैक्टीरिया की. कभी कभार इनके अंदर भी बेटे स्पोर फॉर्मेशन होती है. क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है. इसी तरह ये अपने इर्द गिर्द थिक वॉल क्रिएट करते हैं और इनके इनसाइड पे जो है वो स्पोर्स बनते हैं. और इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं बेटे उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स करते हैं. इसी तरह एंडोस्पोर्स के अंदर भी सारी डिवीजन होती है और इनका सेल नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहता है. जब कंडीशन, ये कंडीशन कब की बात हो रही है, अनफेवरेबल की. अपने इर्द गिर्द ये एंडोस्पोर है, ये बैक्टीरियम है. ये बैक्टीरियम के अंदर ही इसकी जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही है, इन स्पोर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है. और जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो इसने अपने इर्द गिर्द सिस्ट क्रिएट करनी है. लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये जो है ये पेरेंट सेल से अलग हो जाएंगे और सारे के सारे जो है ये स्पोर्स जगह जगह जो है वो फैल जाएंगे. लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो स्पोर्स है उनको हम स्पोरेंजियम कह रहे थे. यहाँ पे जो स्पोर्स है ना बेटे बैक्टीरिया के केस में, दीज आर नॉन एज एंडोस्पोर्स. क्या नाम है इनका, एंडोस्पोर्स है. मैंने आपको बेटे आज के लेक्चर में 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड पढ़ाए, डैट इज बडिंग
बडिंग में हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें यीस्ट पढ़ा और हमने इसमें क्या पढ़ लिया, हाइड्रा और कोरल्स की एग्जांपल्स की। फिर जो अगला मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो क्या था, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिए फंजाई के राइजोपस की एग्जांपल पढ़ी। दूसरी एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया, बैक्टीरिया की 2 स्पीशीज़ थी, कौन सी, क्लॉस्ट्राइडियम और बैसिलस, ठीक है। इन दोनों की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। ये जो स्पोर्स बन रहे थे फंजाई के अंदर, दे आर स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, या स्पोरेंजियम। और यहाँ पे जो स्पोर बन रहे थे बेटे, दीज आर नॉन एज एंडोस्पोर्स। ये डिफरेंस भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि एंडोस्पोर किसे कहते हैं और ये किस स्पीशीज़ में बनते हैं, और जो आपके स्पोरेंजियम हैं ये किस स्पीशीज में बनते हैं। क्लियर हो गया। अभी हमारे मोड ऑफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी। आज के लिए बेटे इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज़।